कैंसर की बीमारी के कारण मैं खड़ा नहीं सकता। जहां तक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म ए डिस्टिंक्ट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट इस पुस्तक का सवाल है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जब 2015 में मुझे मोदी सरकार ने नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप दीनदयाल जी और महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल जी और डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल जी विवेकानंद के शिष्य, पंडित दीनदयाल जी लोकमान्य तिलक के विरासत चलाने वाले, आगे चलाने वाले श्रेष्ठ पुरुष, कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस एंड इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, ऐसे कई विषय मैंने इस पुस्तक में संकलित किया है। आज का जो समय है, मुझे पता है कि गणमान्य व्यक्ति मेरे अलावा बोलने वाले हैं। मैं और आप आदरणीय धर्मेंद्र जी का, सुनील जी का भाषण सुनने के लिए लालायित हूँ। इसीलिए संयोजकों ने यह सोचा है कि हर वक्ता 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देगा। I have decided to honor this particular timing. As far as integral humanism is concerned, peculiarity of the distinct paradigm of development lies in the fact that Pandit Deendayal Upadhyay has highlighted 3 peculiar qualities of integral humanism. Number 1, on 2 places, Pandit Deendayal Upadhyay invites our attention to the catastrophe awaiting both Marxism as well as capitalism. मैं गदगद हो गया जब दीनदयाल जी ने तीसरे व्याख्यान में श्रोताओं को बताया, वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर है, जिस राष्ट्र के प्राण राज्य के हाथों में रहते हैं उस राष्ट्र को भविष्य नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि लोक जागरण, लोकमत परिष्कार होना आवश्यक है, क्योंकि आज हमारे सामने इस समय में बहुत सारे विषय हैं। अब हम एक आर्थिक दृष्टि से इस स्तर पर आए हैं कि हम आगे बढ़ना है, हमें विकास की दिशा में जाना है। अगर विकास का ये संतुलन के बारे में अगर लोगों में चर्चा नहीं होगी कि हमें कौन सा विकास चाहिए, हमें पर्यावरण के अनुकूल पूरक विकास चाहिए, हमें अपने परिवार, अपना मनुष्य जीवन, हमारी जो सामाजिक बातें, सोशल स्पेसिस है, उनकी रक्षा के साथ हमें अपने विकास के रास्ते चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर लोगों का मत इसके बारे में नहीं होगा तो फिर बहुत लोग अगर इस बारे में नहीं सोचेंगे और इस पर जागरण नहीं होगा तो फिर राजनीति में फ्री बीज जैसी बातें चलती रहेगी। क्योंकि लोकमत अगर जागरूक नहीं होगा तो राजनीति में उसकी प्रतिस्पर्धा होगी, और उस प्रतिस्पर्धा को दूर करना है तो वो करना आवश्यक है। वैसे देखिए, लोकमत परिष्कार तो होता रहता है, हर समय चुनाव में बहुत सारी बातें रखी जाती है, टीवी पर मीडिया के द्वारा बहुत सारी बातें आती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने अपने समुदाय के अनुसार अपने अपने जागृति करते रहते हैं, लेकिन ये अलग अलग जागृति से नहीं होगा, और जागृति किसी वेस्टेड इंटरेस्ट। Today is a beautiful day for a book launch. Is an important book launch. Integral Humanism. What is the content? What is the Content, and who is the author? the author of this is a remarkable book, and a book that is very crucial as far as the paradigm of social science in India is concerned. And this is by Professor Ashok Gajanan Modak. The book is called Integral Humanism, a Distinct Paradigm for Development, which is of course a book that kind of makes an assessment of Pandit Deendayal Upadhyay's concept of integral humanism and how it is critical for India and world today in contemporary context in terms of inclusive development, in terms of Vasudhaiva Kutumbakam, that is our philosophy. So that's a very important book in changing the paradigm of development for India. So it is in English. What I am saying to you, why not it is in Hindi so that one can go through the books with the philosophy and ideology, Very good. Pandit Deendayal Upadhyay. That's a very good point. So
this book is in English now, as you rightly said, published in English. But we would of course have a translation of it. That will be coming. So it will take some time though. You're absolutely true that obviously the readership is much wider in Hindi and Indian languages. But this will get translated as any good book gets translated. This will get